आपका पैसा, आपका प्रॉफिट, आपका लॉस, आपका माइंड, आपका दिल, आपका मन, सब आपकी चीज़ें, आपका मोबाइल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपनी ज्ञान इंद्रियों पे काम करो। खुद को बस में करने वाली चीज़ें सबसे पहले आपको करनी चाहिए। कहीं बैठे हैं आप, कहीं बैठे हैं, अचानक से कोई व्यक्ति भागता हुआ आए, आप एकदम घबरा जाओगे और देखोगे उसकी तरफ। क्या कहेगी साइकोलॉजी? ये लगाई है। गिरने के क्या कारण है ये तो मैं अभी आपको चर्चाओं में बताऊंगा, और बढ़ने के कितने कारण हैं ये भी मैं आपको चर्चाओं में बताऊंगा। स्वदेशी उपकरण की चीज़ों के साथ है। तो 6 रुपये गिरना तो हम दुखी हैं, और 10 रुपये बढ़ना तो हम सुखी हैं। तो ये मार्केट फिर सबका नहीं है बॉस। सरकारी कंपनियों के ऊपर वीडियो बनाना जो पहले ही काफ़ी ऊंचाइयों की तरफ हैं, और थोड़ा 10-15% का भी अगर इसके अंदर कोई करेक्शन आ गया तो लाजमी हम सबके दिल टूट जाएंगे वाली होती है आपको देखने को मिली। ये इस बात का संकेत है कि आगे जाकर कुछ गिरावट के सिलसिले हो रहे हैं, यानी कि मार्केट जो है ना स्टेबल नहीं हो पा रही है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर अडानी विल्मर की, बात करेंगे IFCI की, और बात करेंगे HFCL की। सर देखो सर, बाज़ार में आपको काफ़ी तेज़ी आज देखने को मिली, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बिकवाली होती है आपको देखने को मिली। ये इस बात का संकेत है कि आगे जाकर कुछ गिरावट के सिलसिले हो रहे हैं, यानी कि मार्केट जो है ना स्टेबल नहीं हो पा रही है ना। निफ्टी, बैंक निफ्टी कभी आप देखना तो वो कभी भी एक तरफ से स्टेबल नहीं हो पा रही है, मतलब वो खिंचाव की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। ये एक अंदेशे हो जाते हैं कि आगे जाकर बिकवाली का जोर ज़्यादा हावी हो रहा है खरीदने की चीज़ों के साथ। तो अपने कदमों को हमें संभाल कर रखना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, काफ़ी लोग मुझे कहते हैं सर कि इसके ऊपर वीडियो बना दो, क्योंकि वो शेयर काफ़ी भाग रहा होता है और दूसरों के लिए बहुत आसान हो जाता है वहाँ पर वीडियो बनाना, क्योंकि वो भी फिर तेज़ी वाली संकेतों वाली वीडियो बन जाएगी। काफ़ी लोग उसके अंदर फिर चढ़ जाते हैं। फिर अचानक से अगर वो शेयर गिरने लग जाएं तो फिर उसमें बड़ी दुविधा हो जाती है। सरकारी कंपनियों के ऊपर वीडियो बनाना जो पहले ही काफ़ी ऊंचाइयों की तरफ हैं, और थोड़ा 10-15% का भी अगर इसके अंदर कोई करेक्शन आ गया तो लाजमी हम सबके दिल टूट जाएंगे। आज RVNL हो, IRFC हो, दोनों के अंदर आपको कोई भी तेज़ी देखने को नहीं मिली, बल्कि आज के दिन भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। तो वहाँ से जो हमारे अंदर का भूत था रेलवे वाला, IRFC RVNL वाला, वो उतर गया है। अब ये नहीं कि यहाँ से आपको और तेज़ी दिखाएंगे, गिर भी सकते हैं और भाग भी सकते हैं। ये शेयर मार्केट है, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपनी ज्ञान इंद्रियों पे काम करो। खुद को बस में करने वाली चीज़ें सबसे पहले आपको करनी चाहिए, दूसरों को तो बस में बात की बात है। आपका पैसा, आपका प्रॉफिट, आपका लॉस, आपका माइंड, आपका दिल, आपका मन, सब आपकी चीज़ें, आपका मोबाइल। उन चीज़ को किस तरीके से आप अलग अलग ढंग से करते हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं आज जब आपको किसी भी शेयर के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, चाहे वो गिरावट हो रही हो या तेज़ी हो रही हो, बल्कि मेरा सारा माध्यम आपको उस चीज़ के अंदर एक्चुअल चीज़ों के साथ देखने की रणनीति आती है। आज हमारा शेयर NHPC 100 के लेवल पार करके देख कर चला गया। अब आप कहोगे सर HFCL तो गिर गया। भाई उसने भी तो कितनी नीचे से ऊपर जाके छलांगे लगाई है। गिरने के क्या कारण है ये तो मैं अभी आपको चर्चाओं में बताऊंगा, और बढ़ने के कितने कारण हैं ये भी मैं आपको चर्चाओं में बताऊंगा। अच्छे शेयर अचानक से तेजी संकेत नहीं दिखाएंगे, ये ध्यान रखना। जितने भी शेयर बेस्ट हैं आपको लगातार भागते हुए नहीं दिखाएंगे, ध्यान रखना। कभी आप एक चीज़ बताऊं मैं आपको, आप कहीं बैठे हैं, अचानक से कोई व्यक्ति भागता हुआ आए,
आप एकदम घबरा जाओगे और देखोगे उसकी तरफ, क्या कहेगी साइकोलॉजी, क्या पता उसे कोई भाग रहा हो, क्या पता उसे कोई मारने जा रहा हो, क्या पता क्या प्रॉब्लम आ गई उसके अंदर। देखते रहना सर। आप अपने पड़ोस में बैठे हैं, कोई आपके सामने आदमी भाग कर गया ना तो आप वहाँ चिकित रह जाओगे, सोचोगे क्या चीज़ हो गया। और कोई आदमी आराम आराम से जा रहा है, आप कभी भी उसके ऊपर शक नहीं करोगे। तो वो चीज़ें होती हैं, भागने वाली चीज़ों को बड़ी चीज़ों के साथ हमें भापना पड़ता है। ये ऐसी ऐसी चीज़ें जो मैं बताता हूँ ना साइकोलॉजी वाली, ये किसी के माइंड में तो आएगी नहीं पहले, सबसे पहले तो कोई आपको बता ही नहीं पाएगा ये। और जो ये मेरी साइकोलॉजी को जो समझ जाएगा वो हर एक चीज़ में फ़ायदा उठाकर जाएगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ, HDFC बैंक पर जब LIC की न्यूज़ आई, क्या मैंने आपको समझाया था? मैंने कहा था ये इस वजह से आपको लंबे समय के लिए, करीब 1 साल के लिए अच्छा देखना चाहिए, क्योंकि 1 साल के अंदर वो चीज़ें करेंगे। आपके सामने उस शेयर के ऊपर अच्छी न्यूज़ आई, जो शेयर काफ़ी गिर गया है, और वहाँ पर इतनी भयंकर न्यूज़ है कि LIC उसके अंदर अपना स्टेक लेगा, तो जेन्युइन है कि आपके जेब से पैसा निकलेगा, आप कहोगे भाई LIC ले रहा है मैं भी ले लूँ। तो पर वो चीज़ें आपने नहीं समझी, वो 1 साल की रणनीतियों के साथ है। तभी मैंने आपको कहा था बीच में अगर HDFC बैंक प्रॉफिट यानी तेज़ी के संकेत दिखाएं, तो हमारे संकेतों को ये नहीं देखना कि अगले दिन भी ये तेज़ी के संकेत दिखाएगा, हमें दूर की स्थितियों के साथ देखना है ना। अभी ये 200 रुपये नीचे गिरा तो 200-300 रुपये तो एकदम से तो भागेगा नहीं, लगने में तो 3-4 दिन भी लग सकते हैं भागने में, है ना, और गिरने में फिर भी गिर सकता है और ज़्यादा। तो हमें अपनी साइकोलॉजी को क्या समझाना है कि हमें अगर लेना है तो 1 साल तक के इस शेयर पर हमें बैठना है, ये बात समझा रहा हूँ। तो जल्दबाजी किसी भी शेयर में आपको नहीं करनी है ना। और NHPC को आज आपने देखा ही है, क्या ताबड़तोड़ उसने तेज़ी दिखाई है, उसने तो आपको हैरान ही कर दिया होगा। बाकी शेयर भी भाग रहे हैं, पर हम जिनके ऊपर वीडियो बनाते हैं तो हमें तो उसकी रग पता है ना, तो हम उस अनुसार काम करते हैं। तो जितने भी सरकारी शेयर भाग रहे हैं उनके अंदर से एक शेयर लेंगे हम, IFCI, क्योंकि काफ़ी इसके अंदर मेरे पास कमेंट आते हैं, सर इस शेयर के ऊपर हमें व्यू दे दो एक बार। देखो सर, आज मैं इस शेयर के अंदर आपको व्यू देने वाला हूं, और इस व्यू को आपको समझना है। सबसे पहले आपको समझना है कि ये अलग अलग उद्योग इंडस्ट्री के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, यानी कर्ज देकर दूसरी कंपनियों को फंडिंग करता है और उससे पैसा ये कमाता है। यानी कि सड़क का निर्माण करने के लिए हो गया, एयरपोर्ट के लिए हो गया, दूर संचार के लिए होगा, पावर के लिए हो गया, रेलवे के लिए हो गया, या फिर अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए हो गया। तो क्या करता है ये एक बेस्ट काम करता है। जो ये सारी चीज़ें हैं हमारे लिए उपयोगी हैं, क्योंकि रेलवे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पावर इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए दूरसंचार इम्पोर्टेंट है, और सड़कों का निर्माण जो है वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सड़क के निर्माण के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी बातें हमें बताई है। अब ये शेयर आपको 1-2 दिन से थोड़ी सी गिरावट दिखा रहा है, और आप सोच रहे हो कि इस शेयर के अंदर सब कुछ बेकार हो गया। देखो सर, अच्छा तो पहले भी इसके अंदर कुछ नहीं था, मैं आपको बता दूं। अच्छा तो ये कई क्वार्टरों के बाद होगा, जब ये अपनी कंटिन्यूटी जो इनकी सेल है, प्रॉफिट है, उसको बढ़ाकर अच्छी तरीक़ों से जाएगा। क्या कभी आपको लगता है कि 8-9 रुपये वाला शेयर आपको इतने ऊपर आज मिल रहा है 60 रुपये करीब का, तो यहाँ से क्या इसकी छलांगे एकदम से 200-300 पे जाएंगी? समझने वाली बात है। वो काम को कर के ही ऊपर की तरफ जाएगी, पर मजबूत इसलिए है क्योंकि एक तो ये सरकारी NBFC कंपनी है, वित्तीय सहायता प्रदान करती है, और सरकार जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेलवे हो गया, पावर हो गया, इन चीज़ों के साथ अच्छे तरीक़ों से आगे की तरफ बढ़ रही है। यानी क्या माध्यम बन गए शेयर के? इस शेयर के माध्यम बन गए कि सरकार जब दोबारे से आने की चीज़ों के साथ होंगी तो वहाँ पर इसकी स्थिति और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर कई परियोजना हैं जो इलेक्शन के बाद अलग अलग रणनीतियों के साथ निकलती है। तो ये शेयर बन गया आपका कम से कम 1 साल का रखने वाला। अगर हम एक चीज़ बताएं कि भाई ये जैसे वित्तीय अपनी सहायता प्रदान करता है, फिर हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना भाई उनमें कोई कौन कौन से अच्छे अच्छे नाम हैं। देखो सर, अडानी के लिए भी इसने वर्क किया, की सहायता प्रदान की है। GMR ग्रुप तो आप जानते हो, उनका एयरपोर्ट का बिजनेस है। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी इसने फंडिंग की है।
सालासर हाईवे को भी इन्होंने अपनी फंडिंग की है। तो बड़े बड़े नामों को ये फंडिंग कर रहा है। जीएमआर ग्रुप को तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हो, काफ़ी वीडियो मैं आपके लिए बना चुका हूँ। अडानी को तो आप वैसे ही पहले जानते हो। तो उनके कारोबार के लिए ये फंडिंग करता है। तो ये क्या हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट शेयर हो गया, पर ये लंबे समय के लिए हो गया है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम अगर तेज़ी में किसी शेयर को अच्छा समझ रहे हैं तो फिर गिरावट में अगर वो शेयर हमें बेकार लग रहा है तो फिर वो हमारी रणनीति नहीं है। हो सकता है यहाँ से और तेज़ी या गिरावट दिखाए, पर हाँ ये मजबूत है ये शेयर। ये तो मुझे इस आज की जो मैं आपकी एनालाइज की है, मुझे लग रहा है कि हाँ ये शेयर रखने वाला तो हो चुका है, ये तो आपको पता ना। फिर आपको देखना है कि जो इनका 9 फरवरी को इनका रिजल्ट आने वाला है, ये आप इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप याद रखना, क्योंकि वहाँ से कुछ चीज़ें इसकी प्रोग्रेस की तरफ हमें देखने को मिलेगी। देखो सर, जहाँ आज सरकारी कंपनियाँ हैं, यहाँ से अगर किसी चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हो तो उसके अंदर सिर्फ आपके लिए है 30% उम्मीद, और 70% उम्मीद है निगेटिव, गिर भी सकता है, क्योंकि काफ़ी शेयर भाग चुके हैं। बीच में चुनाव की चीज़ें भी आने वाली हैं। तो ये मत समझना कि इसे मैं मंडे खरीदूं, मैं आपको सिर्फ इसकी एनालाइज करके बता रहा हूँ, खरीदने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। मैंने इसके क्लाइंट में भी आपको क्लाइंटों के नाम भी आपको बता दिए हैं, तो ये आपको समझना है। फिर अगर हम सेल की बात करें, क्योंकि भाई अभी 9 फरवरी को तो इनका रिजल्ट आने वाला है, सितंबर की तरफ अगर इनकी हम सेल देखें तो वो करीब 607 करोड़ रुपए की तो इन्होंने सेल कर दी, प्रॉफिट किया है। तो ये एक कारण हो सकता है जो इस शेयर के अंदर 3 महीने से जो तेजी के संकेत दिख रहे हैं, ये एक कारण हो सकता है। सितंबर 2022 की बात करें तो 413 करोड़ की सेल और 209 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट किया है। मुझे लगता है इस कंपनी के अंदर जो वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, इसके क्लाइंट अगर इसके अच्छे मिलते जाएं और आगे, तो ये कंपनी प्रोग्रेस कर सकती है, क्योंकि आने वाला जो हमारा 5 साल होंगे अब, वो रेलवे के लिए, पावर के लिए और अलग अलग इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। ये आप समझ कर चलना, है ना। तो ये रखने वाला शेयर तो सर बन गया है, ये तो है उम्मीद। बाकी गिरे तो वो आपको अपने खुद देखना है, क्योंकि भाई गिरने वाली चीज़ों को तो खुद ही हम अपने आप को संभाल सकते हैं ना। तो यहाँ से मुझे लगता है IFCI थोड़ा सही है, पर लेने वाली चीज़ों के साथ नहीं मैं आपको बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल ये देखना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ व्यू आपको खुद बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ज़रूरी कोई है कि कोई कंपनी बहुत अच्छी है उसके शेयर भागते जाएंगे या कोई बेकार है तो वो गिरते ही जाएंगे ना। तो वो भी आपको समझ कर चल रहा है। तो सर पेटीएम दूसरे दिन भी आज 121 रुपये इसने गिरकर दिखा दिया। कल ये 152 रुपये करीब गिरा था, तो करीब 2 दिन में 273 रुपये करीब का पेटीएम गिर गया है। और मुझे लगता है कि पेटीएम की जो स्थिति डामाडोल हो चुकी है। फिर भी आज इसके थोड़े से शेयर तो मैंने ले ही लिए, ताकि मैं आगे जाकर कुछ एवरेज, अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आई तो मैं कर सकता हूँ। मैं खरीदने के लिए किसी को नहीं कह रहा हूँ, तो सर मेरे से झूठ तो बोला जाता नहीं, मैं आपको बता दूँ। मैंने इसके शेयर लिए तो लिए, इसलिए मैंने आपको बता दिए, है ना। तो पेटीएम के ऊपर भी काफ़ी सवाल आ रहा था, ये कितने लोअर सर्किट मार सकता है। देखो जब लोअर सर्किट में लगता है वो तो न्यूज़ पे डिपेंड रहेगा, न्यूज़ से गिरा है और न्यूज़ पे फिर ये डिपेंड है। अब इसके कार्यशैली तो वो तो आपको पता ही है किस तरीके से लंबे समय की चीज़ों के साथ है, पर मुझे तो ये पता तो है कहीं ना कहीं ये कहीं ठहरेगा तो ज़रूर, क्योंकि एकदम से अगर ये इतने लंबे देखो तो सबसे बड़ी बात सुनो, अब ये शेयर आ गया है 400 रुपये करीब में, है ना। तो अगर 3-4 और इस तरह से लग गए तो फिर तो 25-30 रुपये में शेयर आ जाएगा। उससे पहले क्या होगा, उससे पहले 2 दिन है हमारे पास, अब शनिवार और संडे, यहाँ से कुछ न्यूज़ निकल के आ सकती है पेटीएम की तरफ से, जो हमें थोड़ा सा इस शेयरों के अंदर गिरे भी ना, इतना ना गिरे तो कम से कम कुछ चीज़ें तो आ सकती है कि भाई 121 रुपये गिरना तो शेयर तो एकदम ख़त्म हो जाएगा ना। तो इसमें भी कुछ चीज़ें होंगी कि अब ये शेयर आगे जाकर मंडे से शायद आपको या ट्यूसडे से थोड़ा ठहरता हुआ दिख सकता है। तो अभी हमें देखना है ये जो चीज़ें हुई हैं कितना गंभीर विषय के साथ आगे जा रही है, अभी तो लग रहा है। लेकिन अभी पेटीएम की तरफ से कुछ चीज़ें हमें उस न्यूज़ का इंतजार है जो पॉजिटिव हो सकती है। तो मैंने बहुत कम शेयर लिए सर, मैं तो एवरेज करने के हिसाब से ले रहा हूँ, और हो सकता है ये पैसे डूब भी जाए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो सारी रणनीतियों के साथ आपको चलना पड़ेगा। देखो सर, अब बात करेंगे HFCL की, और HFCL में आपने मेरी काफ़ी वीडियो भी देखी होंगी और काफ़ी नीचे से मैं इसकी वीडियो भी बना रहा हूँ। 2 बार ये 100 से ऊपर चला गया है शेयर, आज फिर आपको 100 से नीचे ये शेयर मिल रहा है। जब भागने को आता है तो 10-10 रुपये भी ये शेयर भाग जाता है, जब गिरने का आता है तो 10-10 रुपये भी ये शेयर गिर जाता है। इतने ऊपर 100 रुपये तक के शेयर का आना बेवजह तो बात है नहीं इसके अंदर, ये तो मैं आपको बता दूँ। क्योंकि अगर यहाँ पर
5G की चीज़ें ना होती, 6G की तकनीक के ऊपर और ज़्यादा अध्ययन की बातें ना होती, 4G के विस्तार की चीज़ें ना होती जैसे BSNL कर रहा है, तो मैं मान जाता कि भाई हाँ इसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। फिर आप समझना जियो फाइबर जैसे कि उनके तार के अंदर भी HFCL या उनके टावर की चीज़ों के साथ भी कई उपकरण जो आते हैं HFCL की चीज़ों के साथ है ना। अपनी चीज़ों को निर्यात पर ज़्यादा से ज़्यादा लगाने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग करने की चीज़ों के साथ है। और सरकार, मैंने आपको बताया था, वो आप बात भूल रहे हो, सरकार टेलीकॉम उपकरण को यहाँ से निर्यात का रास्ता देख रही है। और जब सरकार यहाँ के निर्यात का रास्ता देखेगी तो वो कब देखेगी? अब जब हमारी सरकार दोबारा से बनेगी। बहुत अच्छी रणनीति है, रणनीति को आपको समझो। उपकरण बनेंगे, स्वदेशी उपकरण कौन कंपनी बनाती है? ये भी बनाती है भैया। तो क्या होगा उसमें? अब जब तक के शेयर भाग रहा है तब तक के वो चीज़ें आपको याद है, तो इसका मतलब हमने शेयर मार्केट में काम नहीं किया। और जब वो शेयर गिरता है और तब आप भूल जाते हो कि यहाँ से सरकार के क्या क्या रणनीतियाँ हैं। स्वदेशी एक कंपनी है, जियो के लिए काम करती है, और विप्रो से पार्टनरशिप है, नोकिया के साथ भी पार्टनरशिप है, तो वो चीज़ों को आप भूलते हो। BSNL से इसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है, ये आपको अभी 1-2 महीने देखने को मिला है। पर उस ऑर्डर को करने के लिए इसको और 1 से 2 साल भी तो चाहिए होंगे, तो तब जाकर वो इसकी बैलेंस शीट के अंदर आएगा। ये आपको समझकर चलना है। तो सर अब BSNL की बात चली है तो मैं आपको BSNL से फिर बता दूं, क्योंकि BSNL बढ़ते बढ़ते किसी को कमज़ोर और किसी को मजबूत करेगा, ये मैं आपको बता दूं। BSNL जब बढ़ता जा रहा है तो वहाँ पर आपको 3 शेयर और देखने को मिलेंगे, एक तो GTL लिमिटेड और एक GTL इंफ्रा। जब से BSNL के अंदर 4G की चीज़ें लगाने वाली चीज़ें, बढ़िया करने वाली चीज़ें आई हैं, तब से इन दोनों शेयरों के अंदर भी तेज़ी के संकेत आए, क्योंकि ये उस टाइम की कंपनियां हैं जब यहाँ पर टेलीकॉम की चीज़ें, काफ़ी बड़े बड़े शेयर थे वो, आपको याद होगा GTL इंफ्रा और GTL लिमिटेड। तो उनके अंदर भी आपको रंगीनता भारत तब से देखने को मिल रही है जब 4G की बातें BSNL ने हमें बताई है। और जब से BSNL ने ऑर्डर HFCL को दिया है, वहाँ पर HFCL भी चमका है, ये भी आप जानते हो। और जब से BSNL नज़रों में आ रहा है तब से आपको वोडाफोन आइडिया कमज़ोर होता हुआ भी दिखा है, ये भी आप जानते हो। लुधियाना चौथा ऐसा स्वदेशी 4G नेटवर्क पाने वाला जिला बन गया है जिसके अंदर BSNL का 4G नेटवर्क की चीज़ों के साथ आएंगे। देखो सर, BSNL क्या कह रहा है? BSNL ये कह रहा है कि वो 20% बाजार अपना लुधियाना सिटी के अंदर हासिल करने की उम्मीदें देख रहा है, ये BSNL कह रहा है। इससे पहले भी 4G का नेटवर्क जो स्वदेशी जो इन्होंने रोल आउट कर दिया है, वो आपको पता है पठानकोट हो गया, फिरोजपुर हो गया, अमृतसर जैसी जगहों में हो गया है, और चौथा अब लुधियाना में ये चीज़ें हो चुकी हैं। 426 टावर साइटों का रोल आउट करने की योजना BSNL बना रहा है, ये आप समझ कर चलना। और अगले साल 5G की लॉन्च करने की भी बातें कर रहा है। कौन कर रहा है? BSNL कर रहा है। तो जब BSNL ने HFCL को ऑर्डर दिया है और इस तरीके से BSNL अपनी छलांगों को बता रहा है, यानी कदमों को बता रहा है, तो आपको लगता नहीं कि धीरे 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 जब कदम BSNL के बढ़ते जाएंगे, आप कह रहे हो सर BSNL क्यों लाते हो बार बार? सर BSNL लाने के काफ़ी मैटर हैं। BSNL एक ऐसी कंपनी है जो अपने को जीवित करने में लगी और सरकार का पूर्ण साथ हो रहा है, और 4G की सारी रणनीति और 5G की रणनीतियाँ यही कंपनी BSNL बता रही है। तो यहाँ से हमें HFCL और वोडाफोन आइडिया थोड़ा निगेटिव और HFCL पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे HFCL क्यों हमें अब कमज़ोर लगा है, क्यों आज गिरा है। देखो सर, HFCL ने अपनी सेल को साल दर साल और प्रॉफिट को भी साल दर साल कम करके हमें दिखाया है, ये वो कारण है। और मैंने आपको कहा था कि रिजल्ट का इफेक्ट 1 से 2 दिन पड़ सकता है, ये आप समझना, क्योंकि भेल ने जब लॉस किया था तो 1-2 दिन उसका असर पड़ा था, लेकिन आज भेल कहाँ है ये आप समझ लो। क्यों? क्योंकि भेल के अंदर वो रणनीतियाँ थी जिसके लिए मैंने आपको उसे पॉजिटिव बताया था कि भाई भेल क्या क्या चीज़ें कर रहा है। इसी तरीके से HFCL है, ये मैं आपको रणनीतियाँ बता रहा हूँ, वो व्यू दिखा रहा हूँ जो BSNL के कदमों के साथ साथ और अपनी ये क्षमता कई गुना जो करने चाह रहा है ऑप्टिकल फाइबर में और स्वदेशी उपकरण की चीज़ों के साथ है।
तो 6 रुपये गिरना तो हम दुखी हैं और 10 रुपये बढ़ना तो हम सुखी हैं। तो ये मार्केट फिर सबका नहीं है बॉस। जो होता है ना, एक ऐड देख रहे होंगे सबका मार्केट है, तो सबका तो मार्केट तब बनेगा ना जब इन गतिविधियों को आप समझोगे। अगर मैं इसकी दिसंबर 2023 की क्वार्टर की इसकी आपको सेल बताऊं, वो करीब 1032 करोड़ की इन्होंने सेल और 82 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट कर दिया, जो सेम तिमाही में पिछले साल जो करीब दिसंबर 2022 में था 1086 करोड़ और 102 करोड़ का प्रॉफिट था। यानी कि प्रॉफिट और सेल इन्होंने कम किया, पर इतनी भी कम नहीं की है जितना हमने इससे टेंशन ले लिए। पर वो चीज़ है ना सर, हमें एक चीज़ को समझकर चलना पड़ेगा। ये वर्क उस चीज़ के लिए कर रहा है जो आने वाला एक डिजिटल के माध्यम को अच्छा करेगा और देश को डिजिटल के क्षेत्र में अच्छा करने की रणनीतियों के साथ है ये आप समझना। तो ये छोटा मोटा शेयर नहीं है। हाँ, हो सकता है थोड़ा टाइम ले सकता है, हो सकता है थोड़ा गिर सकता है, पर मकसद जो अगर आप समझें बहुत दूर की चीज़ों के साथ ये शेयर है ना, तो बिना गिरावट के तो शेयर निकलते नहीं, ये आप समझना। तो आपको समझना है कि 5G 4G इसकी चीज़ों के साथ भी कुछ उसका अंश लगेगा और 6G की रणनीतियों के साथ सबसे आगे खड़ा होगा। ऑप्टिकल फाइबर जिस तरह से आपको पता कितना वर्क होता है और स्वदेशी उपकरण में जैसे ये वर्क कर रहा है और स्वदेशी कंपनी का 4G नेटवर्क के लिए जो इसने वर्क किए हैं वो भी आप सभी को पता है। तो वो सारी चीज़ों को आपको समझ कर चलना पड़ेगा। मेरे हिसाब से सर होल्ड करने वाला शेयर है, और ये नहीं बता रहा हूँ कि इसकी सेल अगर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती तो वो अलग बात हो जाती, बहुत ज़्यादा लॉस कर देता तो वो अलग बात हो जाती। तो हमने तो इसकी रणनीति आप BSNL के कदमों से देखिए, क्योंकि BSNL ने 2 और मरी हुई कंपनी को भी जीवित कर रखा है, GTL और GTL लिमिटेड को। जाकर देखना, उसके अंदर भी तेज़ी के संकेतों के साथ है। तो समय दीजिए, समय के साथ सब कुछ हो सकता है। दूसरा अडानी विल्मर की बात करेंगे, और अडानी विल्मर के आज मैंने शेयर लिए हैं, मैं झूठ नहीं बोलता, लिए हैं तो बता रहा हूँ। अगर मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने लिया आप भी ले लो तो इस वजह से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि इस वजह से भी बता रहा हूँ कि ये शेयर मैंने काफ़ी महीनों बाद अब इसके शेयर लिए हैं। क्यों लिए हैं? एक तो सर शेयर काफ़ी नीचे तक आ गया, 800 का सफ़र 350 पर पड़ा है। अब ये आपको समझना, जिस रफ्तार के साथ ये ऊपर गया था उसी रफ्तार के साथ ये नीचे आया, पर वो न्यूज़ कौन सी थी ये आपको समझना है। सबसे पहले तो किस न्यूज़ की वजह से गिरा था? ये हिडनबर्ग की न्यूज़ की वजह से ये शेयर भी गिरा था, क्योंकि ये तब उस चीज़ का अंश था जब अडानी ग्रुप के साथ इस शेयर को भी देखा जाता था। बल्कि अभी हमारी नज़रें इसे अडानी ग्रुप से हमें अलग कब लगी? जब अडानी ग्रुप ने कहा, यानी कि अडानी ग्रुप ने कहा कि हम अपना हिस्सा यहाँ से बेचने की तैयारी कर रहे हैं और कई निवेशकों से बात करें, तब ये एक शेयर अलग हो गया था। ध्यान रखना सर, जब हिडनबर्ग की चीज़ें आई थी, जब हिडनबर्ग की चीज़ें कोर्ट के द्वारा पॉजिटिव आई थी, तब भी ये शेयर तेजी के संकेतों के साथ इतना नहीं था जितने और शेयर थे। मैं क्या कह रहा हूँ, बातों को समझना। अब ये जो चीज़ें आ रही हैं पॉजिटिव न्यूज़ के साथ, देखो सर, सबसे पहले एक ब्रोकरेज फर्म नोवेना ने जो इसके टारगेट दिए अडानी विल्मर के, वो दिए हैं 480 रुपये के। अभी शेयर कितना चल रहा है? 350 में। 480 के तो इसके टारगेट भी निकल कर आ गए हैं। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं जो आपको समझनी है कि अडानी ग्रुप विल्मर का आपको पता है रिजल्ट भी आ गया है, और रिजल्ट में अगर आप दिसंबर की इसकी सेल देखो सर, 12,828 करोड़ रुपए की इनकी सेल है सर। 12,828 करोड़ रुपए की तो इनकी सेल है, और 201 करोड़ रुपए का इन्होंने कर दिया है प्रॉफिट। और वो तब किया है जब इन्होंने जून क्वार्टर में करीब 79 करोड़ का तो लॉस किया था, और सितंबर क्वार्टर में इन्होंने 131 करोड़ रुपए का लॉस किया था, और उसके बाद इनका जो अब का प्रॉफिट 201 करोड़ का है, और 12,828 करोड़ रुपए की इन कंपनी की सेल आ गई है। तो यहाँ से आपको देखने को मिला 2 लॉस के बाद इन कंपनी ने अपना प्रॉफिट प्रस्तुत किया है, और पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में इन्होंने अपनी सेल को बढ़ाकर दिखाया। लेकिन पिछले साल की सेम तिमाही में इनकी सेल इस बार कम हुई है। पर आपको समझना, 2 प्रॉब्लम के बाद ये कंपनी 201 करोड़ के प्रॉफिट में आई है। और फॉर्चून ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारी भी एक दुकान थी मेरे पापा की परचून की, वहाँ पर मैं कई पेटियाँ फॉर्चून की लाता था, मुझे पता है उसके बारे में। तो अभी इसकी स्थितियाँ उस वजह से है कि यहाँ से अडानी ग्रुप कह रहा था हम अपने 44% की हिस्सेदारी बेचना चाह रहे हैं। वो करीब $4 अरब की इस मूल्य के आधार पर मांग कर रहा था, डिमांड कर रहा था। लेकिन किस कारणों से ये चीज़ें अभी ठंडे बस्ते का मतलब होता है कि कुछ दिनों के लिए उसे टाल दिया।
अडानी ग्रुप ने अपनी 4% करीब की हिस्सेदारी को जो वो बेचना चाह रहा था, अच्छे मूल्य निर्धारण ना मिलने के कारण, नहीं अच्छे मूल्य नहीं मिला इनको, कोई भी ऐसा कंपनी इनको वो मूल्य ना दे पाई जो इनको चाहिए था। तो इन्होंने क्या करा, उसको अभी ठंडे बस्ते में रख दिया है। ठंडे बस्ते का मतलब टाला नहीं होता, ठंडे बस्ते का मतलब होता आगे की योजना कुछ उसके अंदर हम विचार करेंगे। तो वहाँ पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वो पॉजिटिव संकेत मुझे इसके अंदर लग रहे हैं। और सेल बढ़िया और प्रॉफिट दे रहा है, वो भी मेरा एक पॉजिटिव संकेत हो गया। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, इतने संकटों के अंदर अडानी विल्मर घूम रहा है, लेकिन अगर आप इसके अडानी विल्मर के अंदर की जो एमडी हैं, अंकुश मलिक जो है इनके एमडी हैं, अंदर के जो इसके मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं, उनका एक पॉजिटिव संकेत आ रहा है। वो ये कह रहे हैं वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में यानी Q1 में वो अपनी स्थितियों को ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो डिमांड बढ़ जाएगी, यानी ग्रामीण गांव की तरफ, उसमें सुधार आएगा और उसके वजह से इनको अच्छी मुनाफे भी हो सकते हैं। तो उनको एक उम्मीद है ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर बढ़ना। देखो सर, इनके काफ़ी स्टोर भी हैं, काफ़ी इनकी अलग अलग रणनीतियां हैं, और ग्रामीण क्षेत्र की तरफ बढ़ने के लिए एमडी जी ने बताया है, वो तब बताया है जब अडानी ग्रुप इससे अलग होने की चीज़ों के साथ है। तो जो इनका रिजल्ट है उसके बाद उनका ये स्टेटमेंट आया है। तो यानी कि कंपनी की हम रणनीति तो नहीं समझ रहे हैं, कंपनी की हम गिरावट समझ रहे हैं। कंपनी सर, शेयर मार्केट सिर्फ गिरावट और उछाल पे नहीं चलती, स्टेटमेंट को भापने में चलती है। तो ये स्टेटमेंट मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये इन्होंने टाइम भी बता दिया वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ। और वैसे भी अडानी विल्मर आगे जाकर आपको और अच्छा हो सकता है जब अलग अलग रणनीतियाँ इसके अंदर और ज़्यादा बनाई जाएंगी। तो पहला जो इनका एक निर्णय था वो अभी ठंडे बस्ते में है, और ठंडे बस्ते का मतलब हो गया वो कभी भी उसके ऊपर विचार हो सकता है। अब क्या पता अडानी जी को बहुत अच्छा लग जाए या अडानी जी को बेकार लग जाए, वो तो तब होगा जब उस बस्ते से वो फाइल निकलेगी और फिर उसके ऊपर विचार होगा। तो उसमें क्या हो गया, अब समय हो गया। तो जब तक के समय है तब तक के शेयर थोड़ा सा पॉजिटिव संकेतों के साथ। तो मेरा ये वो कारण था इस शेयर को लेने का। और वैसे भी सर, मैं कोई भी शेयर एकदम से बहुत सारे नहीं लेता, कम कम करके लेता रहता हूँ। लेकिन मैंने पहली बार अडानी विल्मर के इकट्ठे से थोड़े से अपनी उस हिसाब से थोड़े शेयर लिए हैं। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। कोई भी शेयरों को समझने से पहले अपनी रणनीति को मजबूत करना पड़ेगा। तेज़ी के शेयर में तेज़ी वाली वीडियो देखकर ही एंट्री करने वाली चीज़ें बाद में हमें गुमराह करके जाती हैं। हम किसी भी चीज़ को अगर बिना सीखे समझे उस पर हाथ डालते हैं और वो रणनीतियाँ दूसरों के माइंड से होकर आपको प्रॉफिट दे रही है, तो वहाँ पर आपको धोखा मिलेगा। और अगर आपको सारी चीज़ों को समझकर, हर एक पहलू को जानकर उस कंपनी के अंदर अपने दाव लगाने की रणनीति अब बन रही है, वो आपको प्रॉफिट देगा, क्योंकि वहाँ पर आप खुद को संभाल सकते हो। तो ये वो रणनीतियाँ होती। तो IFCI का मुझे काम और इसके क्लाइंट और इसके जितने भी सेक्टरों में ये अपनी वित्तीय सहायता प्रदान करता है, और आने वाली सरकार की रणनीतियाँ जितने भी प्रोजेक्ट पर हैं उन चीज़ों के साथ, तो ये वो वित्तीय सहायता प्रदान कर ही सकता है कहीं कहीं जगह। तो उस वजह से ये मुझे पॉजिटिव संकेतों के साथ लग रहा है। फिर भी कह रहा हूँ, 1 साल की रणनीति और इलेक्शन की बात की रणनीतियों के साथ अपने को मजबूत करना पड़ेगा। HDFC बैंक 1 साल की रणनीतियों के साथ अगर आपको होल्ड करना है तो बेस्ट ये आपको करके दिखाएगा। पेटीएम में मंडे या ट्यूसडे से कुछ पॉजिटिव संकेत आने की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि अगर इस रफ्तार से शेयर गिरा तो शेयर जीरो भी हो जाएगा, ये भी आप समझना। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जल्दी ही पेटीएम से कुछ एक ऐसी न्यूज़ तो आने वाली है जो हमें कुछ सही दिशा दिखाकर ही जाए, ये आप समझना। HFCL के बढ़ते कदम बढ़ते ही रहेंगे, और BSNL अपने कदमों को और अपने टावरों को जब जब अपने 4G को लॉन्च करता जाएगा तो वो अपने साथ साथ एक कंपनी को निगेटिव और 3 कंपनियों को मजबूत करता जाएगा, जिसके अंदर GTL इंफ्रा, GTL और आपका देखने को मिलेगा HFCL। और HFCL सिर्फ BSNL के लिए भी काम नहीं कर रहा है, काफ़ी कंपनियों के लिए भी ये काम करता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर, सारी वीडियो को समझने की शक्ति लानी ही पड़ेगी।
बिना शक्ति समझे आपको और शक्ति बिल्कुल भी नहीं मिल सकती, और जो एक्चुअल शक्ति होती है वही आपको प्रॉफिट और लॉस की चीज़ों को समझने की विधि बताती है, वरना तेज़ी वाली चीज़ें आपको सिर्फ तेज़ी में फंसा कर जाएगी। ये ध्यान रखना मेरी बात, आप फिर बता रहा हूँ, समझकर ही इन्वेस्टमेंट करें और अपने बलबूते पे इन्वेस्टमेंट करें, किसी की भी लालच वाली चीज़ों के साथ आपको आना नहीं है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।